के अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1, ठीक है। तो 4.1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पवन मेडिकल सप्लाईज, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन है तो मैं शॉर्ट में यहाँ लिखा है, तो बुक से आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन। सो पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन के ऊपर जीएसटी का रेट क्या है, 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो हमें रेट क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपको। तो पवन मेडिकल ने सप्लाई किया मेडिसिन और कुछ मेडिसिन के ऊपर 12% जीएसटी है, ठीक है। यहां लिख लेंगे वी आर रेट ऑफ जीएसटी is equal to 12%. 12% rate of GST है, therefore rate of CGST is equal to rate of SGST is equal to क्या हो जाएगा, 6%। हो गया आंसर। हाँ, जो भी जीएसटी होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, हाफ हाफ पार्ट में। तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों भी क्या हो जाएंगे, 6%। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है भी। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, तो हमें क्या दिया है, सीजीएसटी का रेट दिया है, कितना है, 9%। और पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड जीएसटी। रेट पूछा है, जीएसटी का रेट क्या होगा, एसजीएसटी का, सीजीएसटी का दिया। तो जो हमें दिया है वो लिख लेंगे पहले, हियर रेट ऑफ सीजीएसटी इज कितना, 9%, ठीक है। तो 9% सीजीएसटी का रेट है, तो जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी होता है। तो एसजीएसटी हमें पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9%। यहां लिख लेंगे देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9%। तो रेट ऑफ एसजीएसटी हमें पूछा है, ये किसके इक्वल होता है, सीजीएसटी के इक्वल, और सीजीएसटी हमें 9% दिया है, इसलिए इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9%। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट क्या होगा। तो जीएसटी किससे मिलके बना है, एसजीएसटी प्लस, देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस rate of SGST, so is equal to 9% plus 9% is equal to 18%। तो ये हो गया आंसर। तो सिंपल है, हमेशा ध्यान में रखना है, सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल होते हैं, इनके रेट इक्वल होते हैं, ठीक है। और जीएसटी जो होता है तो एक तो एसजीएसटी के डबल आप दिखा सकते हो या दोनों का एडिशन दिखा सकते हो, दोनों एक ही बात, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। सो मेसर्स रियल पेंट्स सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। तो कितने कितने टीन बेचा, सोल्ड किया उसने 2 टीन्स, 2 टीन बेचा उसने, और एक टीन का टैक्सेबल प्राइस कितना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, एक टीन का 2800 है। तो 2 टीन बेचा, तो 2 टीन का हमें पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। आगे दिन में एक का रेट दिया है टैक्सेबल वैल्यू, ऐसे 2 टीन बेचा, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 2 करना पड़ेगा। फिर इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, अगर जीएसटी का रेट 28% है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो अगर जीएसटी 28% है तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा, एसजीएसटी क्या हो जाएगा, हाफ उसका 14%। आगे दिन में तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू फॉर ईच टीन जो दिया हमारे पास, इज इक्वल टू ₹2800।
सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू फॉर 2 टीन्स कितना हो जाएगा? 5,600. तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू फॉर 2 टीन्स, हमें ध्यान में रखना हमेशा टोटल वैल्यू के ऊपर करना। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? अगर आप एक पेन खरीदी करते हो, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज मार्केट से, और आप 2 पेन खरीदी करते हो तो कितना हो जाएगा टोटल? 20। ठीक है, तो उस तरह से 1 टीन का टैक्सेबल वैल्यू है 2800, उसने कितने बेचा? 2 टीन्स, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? जितने बेचा टू मल्टीप्लाई। सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू फॉर 2 टीन्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2800 इज इक्वल टू कितना रुपीज? 5,600 रुपीज। तो 5,600 क्या होगा? टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब जीएसटी किसके ऊपर लगता है? टोटल टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, टोटल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, सो इफ द रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया है, सो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना है? 20%। एंड देयरफॉर रेट ऑफ क्या हमें फाइंड करना है? अब सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी पहले फाइंड कर लो, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। तो रेट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा? सो रेट ऑफ सीजीएसटी 28 का कितना होगा? 14%। सो रेट ऑफ जीएसटी 28% है, देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा? 14%। देयरफॉर सीजीएसटी अब हम निकालेंगे। देखो रेट और इसमें फर्क है, रेट ये रेट हो गया और हम वैल्यू निकालेंगे सीजीएसटी कितना होगा। तो लिखते हो हमें बराबर लिखना है, रेट ऑफ सीजीएसटी 14%, ये परसेंट में होता है हमेशा रेट और वैल्यू। अब सीजीएसटी यानी क्या हो गया? इसी वैल्यू होगी, कितना सीजीएसटी देना पड़ेगा। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 14%, किसका 14% होगा? ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 14% ऑफ 5,600 इज इक्वल 14% ऑफ दिस, मतलब 14/100 इंटू 5,600। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो 56 इंटू 14 करो, 14 6 84 कैरी 8, 14 5 70, 70 प्लस 8 70। तो कितना हो गया? सीजीएसटी 784, उतना ही क्या हो जाएगा? एसजीएसटी। तो लिख लेंगे देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू ₹784। हो गया सिंपल कैलकुलेशन। ये हमें कैलकुलेट करना था सीजीएसटी कितना और एसजीएसटी कितना। तो यहाँ ध्यान में रखना कितना क्वांटिटी है, हमने टैक्स इनवॉइस में देखा था उस दिन, कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, रेट क्या है। ठीक है, तो रेट है उसका टैक्सेबल वैल्यू, मतलब रेट हो गया 2800 और ऐसे 2 टीन है, तो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो ये हो गया टोटल टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर फिर हम सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ जीएसटी 28 है, इसका मतलब रेट ऑफ सीजीएसटी 14% हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी भी होता है, तो उसको इक्वल निकालेंगे। एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू 784। तो नोट कर लो। अभी देखो प्रैक्टिस सेट 4.1 हम देख रहे थे, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए थे। 4th क्वेश्चन देखो, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच पेन इज ₹586। ठीक है, तो 586 रिस्ट वॉच की क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। फिर हमें दिया है रेट ऑफ जीएसटी दी है यहाँ पर 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो टोटल प्राइस हमें निकालना। आगे दिन में टैक्सेबल प्राइस हमें दिया है, टैक्सेबल प्राइस यानी क्या होगा? जो भी उसके ऊपर रेट लिखा होगा जो है वो हो गया टैक्सेबल प्राइस। फिर जीएसटी उसके ऊपर लग जाएगा, तो टैक्सेबल प्राइस प्लस जीएसटी दोनों ऐड कर लेंगे तो टोटल प्राइस हो जाएगा। हमें यहाँ टोटल प्राइस निकालना, सिंपल है। तो सॉल्यूशन, तो जो दिया है वैल्यूज हमारे पास वो पहले हम लिख लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल
इक्वल टू ₹586 कोई टैक्सेबल वैल्यू। फिर हमें जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी लिख लेंगे हम, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना है 18%। अब जीएसटी किसके ऊपर लगता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो रेट ऑफ जीएसटी है तो जीएसटी हम फाइंड करेंगे, जीएसटी कितना होगा, ठीक है, ये रेट है 18%। अब जीएसटी कितना वैल्यू होगा, कितना रुपीस जीएसटी है वो हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू कितना होगा 18% ऑफ 586, ठीक है। तो जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर 18% लगेगा, तो 18% किसका होगा, टैक्सेबल वैल्यू का। सो 18% ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल, अब 18% का मतलब होता है 18 डिवाइडेड बाय 100, और ठीक है ये हो गया इनटू 586। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, करो कितना होता है। सो 18 इंटू 586 करो और डिवाइडेड बाय 100 करिए, तो डिवाइडेड बाय 100 यानी क्या होगा, डेसिमल पॉइंट, जो भी आपका आंसर आएगा तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस पीछे कर देना, खत्म। तो ये मल्टीप्लिकेशन करो, 105 कितना आया 105.48 105.48। तो जीएसटी कितना रुपीस हो गया 105.48, ठीक है। सो देयरफॉर प्राइस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। So therefore total price of the bed is equal to taxable value plus GST। तो taxable value है 586 plus GST है 0.4 is equal to कितना हो गया है 691.48। ध्यान लगा देंगे तो फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेड फॉर द कस्टमर। देयरफॉर द प्राइस, प्राइस ऑफ द बेड for the customer is 691.48 rupees। इस तरह से आंसर होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन, तो टोटल वैल्यू विद जीएसटी दिया है, ठीक है, हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बराबर पढ़ना। टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770, यानी ये जो प्राइस आपको दिया ये क्या है, वैल्यू क्या है, जीएसटी लगा क्या है, टोटल अमाउंट आपको दिया है आगे देंगे, तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी लग के कितना हो रहा है, ये टोटल अमाउंट 1770। फिर हमें दिया है रेट ऑफ जीएसटी 18% है, ठीक है, टॉय के ऊपर। सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। समझ में आ गया, यहाँ थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया, टोटल वैल्यू दे दिया है और रेट ऑफ जीएसटी दिया, दो इस चीजें हमारे पास है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर लगता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, वो दिया नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, तो ये जो टोटल वैल्यू जो होता है, ये टोटल वैल्यू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी होता है, और जीएसटी यानी क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो भी रेट दिया रहेगा उतना जीएसटी होता है। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स, या एक्स मान के चलेंगे, ठीक है, और फिर फार्मूले में उसको पुट करेंगे, जो भी फार्मूला जमा हो। तो जो यहाँ वैल्यूज दिया है वो देख लेंगे आप, तो टोटल वैल्यू हम लिख लेंगे, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी इज इक्वल टू ₹1707। सेकंड हमें क्या दिया, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। अब देखो हमें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू कैसे भी फाइंड करना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो हमें एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। लेट
टैक्सेबल वैल्यू भी ₹x, यहाँ लिख लेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू बी ₹x। तो ₹1 मान लो टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अब जीएसटी यानी क्या होता है, जितना भी परसेंट दिया है टैक्सेबल वैल्यू का उतना परसेंट हम निकालेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर x यहाँ लिख लेंगे हम आपको समझने के लिए, टैक्सेबल वैल्यू फार्मूला लिख लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वैल्यू। समझ में आ गया, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा। टोटल वैल्यू हमारे पास दिया हुआ, अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। अब टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया, x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x। अभी जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, x के ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। कितना परसेंट, 18%। तो क्या हो जाएगा ये 18% ऑफ x, ठीक है। जीएसटी कितना होगा, 18% ऑफ x। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 18% ऑफ x इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी है, सो 1770। समझ में आ रहा है, x कंसीडर करके यहाँ करना है, टैक्सेबल वैल्यू को हम x मान लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वैसे नहीं आएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास टोटल वैल्यू का टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो हमारे पास ना तो जीएसटी दिया हुआ है अमाउंट, ना टैक्सेबल वैल्यू में फाइंड कर। अगर जीएसटी दिया होता डायरेक्टली हम निकाल सकते थे टैक्सेबल, लेकिन जीएसटी वैल्यू नहीं दिया, जीएसटी का रेट दिया, ठीक है। तो अब इसे फाइंड करेंगे। देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 18% ऑफ x, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाय 100। 18% ऑफ x यानी 18x बाय 100। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18 बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 1000, ठीक है। ये हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं एक दो स्टेप यहाँ बढ़ा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 18 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 18x बाय 100 इज इक्वल टू 1707। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, तो ये दोनों का हम एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर 100 करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तभी एडिशन होता है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देयरफॉर क्या होगा ये 100x प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और इज इक्वल टू 1707। अब x वन साइड में रखेंगे, 100 डिवाइड में तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर तो ये 100x प्लस 18x इज इक्वल टू, ये 100 उधर ट्रांसफर हो गया, 1770 इंटू 100 एंड देयरफॉर सो 100 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 118x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिलहाल रहने तो ऐसे ही 1770 इंटू 100, ठीक। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 180 डिवाइड में जाएगा, 1770 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, सो 1770 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180 करो। तो क्या है हमारा कैलकुलेशन, x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1500, ठीक है। अब 1770 को 180 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 1500। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 1005। अब x क्या है, x क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। तो मिल गया हमारा आंसर, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई x, देयरफॉर हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 1500 या 1500। अब हमें क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। अब सीजीएसटी या एसजीएसटी फाइंड करने के लिए, अब रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो कोई एक फाइंड कर लो। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ, तो 18 का हाफ 9%,
ठीक है, तो 9% के हिसाब से किसके ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। नाउ रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू, रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 9%। ये कहां से आया विराज, क्योंकि GST का रेट 18% है आगे में, तो CGST का रेट क्या हो जाएगा उसका हाफ 9%। तो हमें दोनों कैलकुलेट करना है, CGST और SGST, तो कोई एक कर लो क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो एक कैलकुलेट किया तो दूसरे का आंसर मिल ही जाएगा हमको। तो हम CGST कैलकुलेट करें तो पहले रेट लिख लेंगे, रेट ऑफ CGST हो गया 9%, किसके ऊपर लगेगा ये, टैक्सेबल वैल्यू। सो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ 1500 is equal to 9/100 into 1500, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 15 9 का 135। CGST कितना रुपीस हो गया, 135। अब CGST 135 है तो SGST भी क्या होगा 135। Therefore SGST is equal to CGST is equal to rupees 135। तो इस तरह से कंप्लीट आंसर। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर इस तरह से वैल्यू है, अगर डायरेक्ट आपको GST की वैल्यू नहीं दिया, रेट में दिया और टोटल वैल्यू दिया है, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स कंसीडर करो, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्या वैल्यू दी होती GST की, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाता, टोटल वैल्यू में से GST माइनस कर लेते तो हमें टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन यहाँ रेट दिया GST नहीं दिया, तो इस तरह से कैलकुलेशन